वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित आज की सबसे बड़ी न्यूज़, हार्ट अटैक न्यूज। टेंशन खत्म। जी हाँ, बीएड बीएस डीएलएड जो प्राथमिकता की बात चल रही थी, उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से अब खत्म हो चुकी है। इसका अर्थ है कि अब प्राथमिक शिक्षक नियोजन जारी रहेगा और 100 समय इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया। बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियोजन में विचार करने के आदेश पर रोक। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि सूबे में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मामले में विचार करने का राज्य सरकार का आदेश भेदभाव वाला और असंवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विगत 17 दिसंबर 2019 को जारी किए गए एक सरकारी आदेश के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि सूबे के प्राथमिक स्कूलों अर्थात क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन में केवल 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्ति की जाएगी और डीएलएड पास अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता में ही स्नातक अभ्यर्थियों के नियोजन पर विचार किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी पाया। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की ओर से दायर रीट याचिका को पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के विगत 17 दिसंबर 2019 के उस विभागीय आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में आगामी 7 सितंबर तक जवाब देने का भी निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ या वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने अदालत को बताया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के नियोजन के हेतु संबंधित नियमावली में स्नातक अभ्यर्थियों को अर्हताधारी बताया गया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना जरूरी है। वहीं गैर स्नातकों के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्षीय डीएलएड पास कर प्रशिक्षित होना जरूरी है, लेकिन नियोजन नियमावली यह कहीं नहीं कहती कि नियोजन सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों के लिए ही विचारणीय होगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को प्रथम दृष्टया विधि संगत बताते हुए राज्य सरकार के 17 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिला करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई आगामी 7 सितंबर को की जाएगी। सही न्यूज़ की जानकारी सभी न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड वाले को ही प्राथमिकता नहीं मिलेगी। कोर्ट तो इसी तरह से अन्य पेपरों में भी सुर्खियां इसी प्रकार हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार के 2019 के आदेश को संवैधानिक ठहराया और शिक्षक बहाली में प्राथमिक स्कूलों में डीएलएड पास को ही मौका देने पर हाई कोर्ट की रोक। शिक्षक नियोजन के कोर्ट का विभाग के आदेश पर रोक। जी हाँ, विभाग ने जो आदेश दिया था उस पर रोक। तो इस तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो सभी बातों को अगर मिलाया जाए तो यह स्पष्ट है कि जल्द ही 100 समय नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अब कुछ वैसे भी केस बचे हुए हैं जिनकी सुनवाई सितंबर माह में की गई है, तो उनका भी जल्द ही निदान 100 समय हो जाएगा। और भले ही सप्ताह भर की देरी हो या 15 दिन की देरी हो, लेकिन
31 अगस्त से सप्ताह या 15 दिन के अंतराल पर शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालयों में नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप यह भी जानते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को जब ब्रिज कोर्स करना है तो अवश्य ही बीएड और डीएलएड दोनों को समांतर यहाँ पर माना जाएगा और दोनों को उनके अंक पत्र के हिसाब से मार्किंग किया जाएगा और उनकी मेधा सूची जैसे पूर्व में बन रही थी उसी अनुसार उनके जो भी नंबर होंगे उनके एवरेज मार्किंग पर बनाया जाएगा। और अब बीएड और डीएलएड में किसी को प्राथमिकता नहीं, दोनों बराबर हैं। तो आज की ये बड़ी न्यूज़ यह भी है कि शनिवार तक काउंटर दाखिला करेगा विभाग। जी हाँ, जैसा कि आपने डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा सुना होगा कि जल्द ही काउंटर एफिडेविट किया जाएगा। तो प्राथमिक नियोजन अभ्यर्थियों की आपसी गुटबंदी का शिकार हो गया है। 90,000 से अधिक घरों की खुशियां पिछले 1 साल से फंसी हुई हैं। कभी बीएड तो कभी डीएलएड अभ्यर्थियों के कई गुट अपने अपने तर्क के साथ हाईकोर्ट जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अंतिम चयन सूची जारी करने में अब ज़्यादा विलंब नहीं हो सकता है। हालांकि विभाग अगले 2 दिनों में शपथ पत्र दाखिल करने जा रहा है, इसकी उसने तैयारी कर ली है। हालात ये हैं कि अभ्यर्थी सोशल साइट खास तौर पर ट्विटर पर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। फिलहाल पिछले 1 हफ्ते में इस प्रक्रिया में 2 स्टे आ चुके हैं। तो अवश्य ही काउंटर दाखिला किए जाने से बिहार में चल रहे प्राथमिक शिक्षक नियोजन के 100 समय पूरी होने की उम्मीद है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको नियोजन की मिलते रहे। कमेंट करें अपने राय विचार प्राथमिकता संबंधित और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।